नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली वीडियो में दर्शन शास्त्र के बारे में एक इंट्रोडक्शन सा देखा था। तो आज की वीडियो में हम सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सांख्य शब्द है वो बना कैसे है। तो सांख्य शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ख्याय प्रकथने धातु है। उससे जब हम अंग प्रत्यय करेंगे और फिर टाप प्रत्यय करेंगे, उससे क्या है, संख्या शब्द बनता है। फिर संख्या शब्द से अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द बनता है। सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ख्यानम। आगे है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। और पुराण के अनुसार जो कपिल मुनि है वो अग्नि के अवतार थे और कपिल मुनि की माता देवहूति जो कि मनुपुत्री और पिता जो है वो कर्दम ऋषि थे। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन पर सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। तो जो कपिल मुनि है उनका जो है वो सांख्य सूत्र है वो ग्रंथ है और सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 537 सूत्र है। आगे है सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ। तो सांख्य दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सांख्य सूत्र कपिल मुनि का, षष्ठी तंत्र पंचशिक का, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की, राजवार्तिक, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि है। और आगे देखते हैं जो सांख्य सूत्र है उसके प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं। तो कपिल मुनि है, आसुरी, पंचशिक, विंध्यवासी, जैगीशव्य, वार्षगण्य, ईश्वर कृष्ण आदि। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में उन्होंने कहा है कि कपिल मुनि के जो शिष्य थे वो आसुरी थे, आसुरी के शिष्य पंचशिक थे और पंचशिक से जो है वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आगे है सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं। तो सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाओं में तत्व समास सूत्र वो किसका है, कपिल मुनि का। सांख्य प्रवचन भाष्य वो है विज्ञान भिक्षु का। अनिरुद्ध वृत्ति सार वो है अनिरुद्ध का। सांख्य वृत्ति सार महादेव वेदांती का और लघु सांख्य वृत्ति। तो जो इसके जो भाष्यकार है वो है सांख्य सूत्र के विज्ञान भिक्षु। आगे है सांख्य सूत्र का प्रथम सूत्र। तो जो सांख्य सूत्र है उसका पहला सूत्र कौन सा है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। ये इसका पहला सूत्र है। सांख्य दर्शन के प्रमुख वाद है परिणामवाद, विवेक ख्यातिवाद और सत्कार्यवाद। आगे है सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है, 25। आगे है सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आगे है सांख्य कारिका जो कि एक सांख्य दर्शन का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्या छंद में निबद्ध है और सांख्य कारिका का जो अपर नाम है वो है हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, कनक सप्तति और सांख्य सप्तति। आगे है सांख्य कारिका की टीकाएं। ये भी जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी टीका जो है वो सांख्य की है या नहीं। तो पहली टीका है माठर वृत्ति, ये है आचार्य माठर की। गौड़पाद भाष्य, ये है गौड़पाद का। सांख्य तत्व कौमुदी, ये है वाचस्पति मिश्र की। जय मंगला टीका, ये है आचार्य शंकर की। युक्ति दीपिका, सांख्य चंद्रिका श्री नारायण तीर्थ की है। ये जो है वो सांख्य कारिका की प्रमुख टीकाएं हैं। आगे है सांख्य कारिका का चीनी भाषा में अनुवाद 6वीं शताब्दी में हुआ। सन 1832 में क्रिश्चियन लासेन ने इसका लैटिन में अनुवाद किया। अंग्रेजी में इसको सबसे पहले H.T. कॉलब्रुक ने रूपांतरित किया था। तो आगे जो है वो सांख्य कारिका यानी सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख
आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख जो है वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो जो शारीरिक दुख है, शरीर से संबंधी जो भी दुख होते हैं, वात पित्त कफ आदि से उत्पन्न दुख हो गए या कोई बीमारी हो गई शरीर में, वो क्या है, शारीरिक दुख है। और मानसिक दुख, काम और क्रोध आदि से जो उत्पन्न दुख होते हैं वो क्या है, मानसिक दुख हो गए। आगे है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख होता है जो बाहरी कारणों से उत्पन्न दुख होते हैं, जैसे सर्प से उत्पन्न, मनुष्य से, पशु, या कोई प्राकृतिक प्रकोप हो गया, भूकंप आदि, या फसलें नष्ट हो गई, अकाल हो गया, या महामारी जैसे दुख जो है वो आदि भौतिक दुख में आते हैं। आगे है आदि दैविक दुख। तो आदि दैविक दुख में जो है वो भूत प्रेत पिशाच राक्षस या क्रूर ग्रह आदि के प्रकोप से जो उत्पन्न दुख होता है वो आदि दैविक दुख होता है। आगे है सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। इसमें दो स्वतंत्र तत्व है, कौन से, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है वो चेतन है। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। तो इसका जो हम देखेंगे 25 तत्व कौन कौन से हैं। 25 तत्व में सबसे पहले है मूल प्रकृति, जो कि एक अव्यक्त है। और उसके बाद है महत बुद्धि। मूल प्रकृति से जो है वो बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार को आगे सात्विक और तामसिक अहंकार माना है। और जो सात्विक अहंकार है उससे 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। और जो तामसिक अहंकार है उससे 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। और जो 25वां तत्व है वो है पुरुष, जो कि एक स्वतंत्र तत्व है, ना उससे कोई उत्पन्न होता है ना वो किसी को उत्पन्न करता है, और उसे जो है ज्ञ कहते हैं। और जो ये महद आदि जो है वो 23 तत्व है, ये व्यक्त तत्व है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम इसे सांख्य कारिका को डिटेल में जो है वो और देखेंगे आगे दूसरी वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।